आइए हम कक्षा 10 की यूनिट 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को आज मिलकर सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर भी करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। क्लास 10 का यूनिट फर्स्ट रियल नंबर्स, इसमें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है हमारे पास 140। इसको गुणनखंडों के रूप में कैसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 35 बार आ जाएंगे। 5 बार 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, इस तरह से आ जाएगा। हम इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं। 140 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास में, कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, इतना आ गया। चूंकि 2 हमारा 2 बार आया है तो इसलिए हम इसको 2 की घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 × 5 × 7। ये हमारे जो है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इसको 140 को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 156 है। तो 156 को हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, बचपन 1 बचा, 6 हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 9 हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये फैक्टर आ गए 156 के, ठीक है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। जैसे इसमें हमारे 2 2 बार आए थे, यहाँ पर भी 2 बार आ गए 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसी तरह से हम इसके करते हैं, 3825 के फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 5, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अभी किससे कट जाएगा हमारे पास में, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, कितना आएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कटेगा आपका, 5 7 17, 5 17 हो जाएगा 85, ठीक है। और 5 बन जा 17 बन जा 17, इतना हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास में, देखिए 3 8 2 5, ये संख्या दी हुई है, इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो क्या आ गया, देखिए 3 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार आ गया यहाँ पर। तो 3 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर, इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इंटू 17, इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। ऐसे हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 5005 के करेंगे, 7429 के करेंगे। तो 5005 के पहले हम कर लेते हैं फैक्टर, कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। इसके बाद ये 7 से कटे जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, ठीक है। 2 बचेगा 1, 7 3 जा 21, इतना हो जाएगा। 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, 13 से ये हो जाएगा, ठीक है। इसके भी फैक्टर कर ली, केवल फैक्टर करना है आपको और लिखना है इसको। जो 2 बार घात दी, 2 बार आ रही संख्या, उसको पावर के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो इसमें तो आया नहीं 2 बार, तो इसको तो आंसर यही लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, 7429 का करेंगे हम। तो 7429 का करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, ये किससे 17 से कट जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, 17 से ये कट जाएगी, 17 से कटेगी तो ये आ जाएगा 437, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये 19 से फिर कटेगा, 19 2 जा 38, 5 बचा 7, 19 3 जा 57, ये 23 से कट जाएगा, ठीक है।
तो 7429, इसके फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इसमें दो बार कोई आए नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है दोनों का। यहाँ पे पहले सवाल में दिया है हमें 26 और 91 दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम जो क्या करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे अगर हम, पहला सवाल है, फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, 26। ठीक है, 26 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 13 आ जाएगा, 13 1 जा 13। इसी तरह से 91 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये? 91 से करेंगे हम, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 13 से कट जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। इस तरह से दो फैक्टर आ गए हमारे पास में। 26 के फैक्टर आ गए हमारे पास में 2 इंटू 13, और 91 के आ गए हमारे पास में 7 इंटू 13। ठीक है, दो फैक्टर आ गए। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे हम इसका। एचसीएफ कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन क्या है दोनों में? 13। यहाँ पे 13 दे रहा है दोनों में कॉमन, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर कह रहे हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पर देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, जो कॉमन है वो एक बार ले लेंगे। 2 है हमारे पास पहले फैक्टर में, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ गई हमारे पास में 2 7 13। सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 182। 2 7 जा 14, 14 की 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 182 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया, एक आंसर हमारे पास ये हो गया। अब साथ में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, गुणनफल के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 26। हम मान लेते हैं ए हमारे पास 26 है और बी हमारे पास कितनी है? 91 है। तो यानी प्रूफ क्या करना है? ए इंटू बी इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ देखिए 26 लगा दिया, बी की वैल्यू 91 लगा दिया, तो एचसीएफ कितना लगाएंगे? एचसीएफ निकल के आया हमारे पास कितना? 13, ये हम 13 लगा देंगे, इंटू एलसीएम कितना आया? 182, ये 182 लगा देंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कर लें आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2366, इतना आ जाएगा। ऐसे ही 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा 2366। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं, यानी जो दो संख्याएं दी थी उसका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये हमने पहला पार्ट किया, इसी तरह से दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में भी क्या दिया हुआ है? एक ए दिए हमारे पास 510, ये दिया है। बी दिया है कितना हमारे पास? 92 मान लेते हैं हम, ए है ये बी है, पहली संख्या को ए और दूसरी को बी मान लेते हैं। इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितना हो जाएगा? 510 का सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, 510 का करेंगे, इधर हम 92 का कर लेंगे फैक्टर। दोनों संख्याओं के फैक्टर कर लेते हैं, तो 510 के करेंगे। 510 किससे कट जाएगा? हमारे पास 2 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा 0, 10 10 हो गया, यानी 2 5 जा 10। ठीक है, इतना आ जाएगा। अभी किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से फिर कट जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ से 17 1 जा 17। 92 के डिवाइड करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 2 से ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से फिर कटेगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 से 23 कट जाएगा। इस तरह से फैक्टर कर लिए। तो पहला हमारे पास ए की वैल्यू थी 510, यानी कि 510 के फैक्टर हमारे पास आ गए कितना? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास 92 दूसरी संख्या थी, 92 के आगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, 23 इतना आ गया।
तो HCF निकालें सबसे पहले। HCF पूछता है तो HCF निकालेंगे। HCF क्या है, दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, वही हमारे पास हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक बार 2 कॉमन हो गया, तो HCF हमारे पास हो जाएगा केवल 2, ये आंसर हो जाएगा। और 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं, 17 भी नहीं है, 23 भी, कोई भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन होगा हमारे पास वो HCF हो जाएगा। LCM निकालेंगे। LCM में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 एक बार दे रहा है, जबकि यहाँ 2 2 बार दे रहा है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा बार दिया होता है वही हम जो है लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 है ना, इसमें 2 बार ज़्यादा दिया है। 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 एक बार है, 23 एक बार है। तो ये सबको हम क्या करेंगे, एक एक बार लिख लेंगे, कोई भी डबल दिया हुआ नहीं है। तो 3 × 5 × 17 × 23, सबकी मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 17 जा और 23। तो हम इन सब की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो लगभग मल्टीप्लाई इसकी आएगी कितनी, 23,460, इतना आ जाएगा। यानी कि LCM आपका ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया है। यहाँ पर देखिए अब फिर से प्रूफ करा रहा है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM इसमें भी सिद्ध करना है। जैसे पहले पार्ट में किया, हम दूसरे पार्ट में भी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ A × B मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF के गुणनफल और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 510, और दूसरी संख्या हमारे पास दी है 92। इंटू HCF आया कितना, निकल के 2 आया निकल के, जबकि LCM तो बहुत आया 23,460। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, और ये हो गया 46, यानी 46,920 इतना आ गया HCF LCM। इसकी तो मल्टीप्लाई आसानी से कर ली। अगर हम इसकी भी करके देखेंगे मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा, 46,920। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। तीसरा पार्ट दे रहा है हमारे पास, पहली संख्या A दे रहा है 336 और B दे रहा है हमारे पास में 54। सेम वही तरीका फिर लगाएंगे। यहाँ पर फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 336 का फैक्टर 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, फिर 6 हो जाए, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से ही कटता जा रहा है ये तो वही, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 7 जा 21, इतना आ गया। ठीक है, एक बार ये 3 से कटा, एक बार हमारा 7 से कटा, 54। इसको हम फैक्टर कर ले, ये भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से तो कटेगा ही नहीं, हम 2 लिख रहे हैं। किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 17, 3 3 जा 9, 3 1 जा, मतलब 3 3 बार आ गया इसमें। देखिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारे पास है 336, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 4 × मतलब 1 2 3 4, 4 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3, एक 3 है एक 7 है, एक 7 लिख सकते हैं। इसी तरह से 54 है, तो 54 को हम क्या लिखेंगे, एक तो 2 है, सिंगल है 2, एक 1 2 3, 3 बार 3 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 इसमें आ गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होता है, जो हमारे पास कॉमन होती है वो संख्या हम ले लेते हैं। तो कॉमन इसमें कितना आ रहा है, इसमें देखिए 2 भी है, इसमें भी 3 है, तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा यहाँ पर, देखिए LCM में हमने आपको बताया ना, यहाँ पर जैसे ज़्यादा पावर, जितनी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ 2 की पावर 4 दे रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ 3 दे रहा है, यहाँ 3 की पावर 3 लिखेंगे, दे रहा है तो ज़्यादा वाले लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, 7 एक ही बार है।
ठीक है, अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 की पावर 4 यानी 16 हो गया, 3 की पावर 3 यानी 27 हो गया, 16 27 और 7 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की मल्टीप्लाई जो करके आती है वो कितनी आती है, 3024। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी एच सी एफ आपका 6 हो गया, ये एक आंसर हो गया, और एल सी एम दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 आंसर हो गए। लेकिन अभी हमें प्रूफ भी करना है, जैसे 2 सवालों में पहले प्रूफ किया हमने, इसमें ए इंटू बी इक्वल टू होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना। ए हमारे पास कितना है, 336 इंटू 54 ये दिया हुआ है। एच सी एफ आया 6 और ये हो गया हमारे पास 324, एलसीएम हो गया। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें हम, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, है ना, 6 2 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से 1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये भी इतना आ जाएगा, 18,144। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध, प्रूव कर दिया हमने कि जो है ये दोनों की संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हमने पहले भी पीछे क्वेश्चन में बताया है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। अब चूंकि क्वेश्चन में आया तो हम दोबारा से इसको निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या दी हुई संख्या, 12, एक 15 और एक 21, 3 संख्या दी हुई है, तो 3 संख्या को क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे 12 दिया है, 12 के फैक्टर करेंगे, 15 के करेंगे और हम 21 के करेंगे। कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। इसी तरह से 15 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 के लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करेंगे तो निकालना है हमें क्या, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ कितना हो जाएगा, इसमें इन सब में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 इधर भी है, 3 इधर, तीनों में 3 कॉमन है, तो एच सी एफ आ जाएगा इसका कितना, 3। जबकि एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अब देखिए 2 ही दे रहा है, पहले में हमारे पास 2 2 बार है, तो 2 को हम कितने बार ले लेंगे, यहाँ पे 2 बार ले लेंगे। ठीक है, 3 चूंकि सब में कॉमन था तो 3 हमने एक बार ले लिया, इंटू इधर बचा एक 5 बचा, एक 7 बचा है, तो एक 5 भी ले लेंगे और एक इसके साथ में एक 7 भी ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 422, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 422 और एचसीएफ हो जाएगा 3। ये 2 आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में भी 3 संख्या दी हुई है, 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब 17 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17, इस तरह से लिख सकते हैं। 23 इसका भी फैक्टर नहीं हो सकते, तो 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29। ठीक है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 200, इसमें कॉमन क्या है, 17 23 29, ये तो कॉमन है ही नहीं, 1 कॉमन है, तो एच सी एफ मान लेंगे हम इसको 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए यहाँ पर 17, ठीक है, इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सबका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा करीब लगभग 11,339। ठीक है, ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास 8 है, 9 है और 25, 3 संख्या हमारे पास दी हुई है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये आ गया। अब देखिए इसमें एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, 2 3 5 इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम इन सब में क्या लगा लेते हैं, 1 और लगा लेते हैं,
तो 1 तो ले सकते हैं हम कॉमन, तो HCF हो जाएगा हमारे पास कितना, 1, कुछ नहीं आएगा HCF में, तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास LCM निकालना है। LCM में क्या बताया था हमने कि जो ज़्यादा बार होगा उतना ले लेंगे। इसमें 2 दिया है हमारे पास 3 बार, 2 इसमें है ही नहीं, तो 2 हमने ले लिया यहाँ पर 3 बार। ठीक है, इसी तरह से 3 दे रहा है हमारे पास 2 बार, तो 3 इंटू 3 ले लेंगे। इंटू 5 दे रहा है 2 बार, 5 इंटू 5 ले लेंगे। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 1800। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 दिया है हमारे पास, HCF 9 दिया है। किसका 9 दिया है HCF? संख्या 306 और 657 का, इसका HCF दे रहा है 9। तो हमें क्या निकालना है, LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है, हमने पहले सवाल में सॉल्व किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, संख्या एक पहली दी है हमारे पास, मान लिया A की वैल्यू दी है 306 और B की वैल्यू दी है 657, इतना दिया हुआ है। जबकि इसके साथ में इसका HCF दे रहा है, HCF कितना दे रहा है, 9। हमें निकालना है LCM निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा, हमने बताया दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A इंटू बी इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। पीछे के क्वेश्चन में हमने इसे सॉल्व भी किया है, प्रूफ करके दिखाया, उसी तरह से यहाँ कर लेंगे। तो A की वैल्यू लगाएंगे 306 इंटू बी की वैल्यू लगाएंगे 657 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो गया 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो LCM ये 9 क्या आएंगे, इसके डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर। तो LCM इक्वल टू हो जाए 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, 3 बचेगा 6, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी कि 34 इंटू 657, इतनी संख्या बच गई हमारी। इसके गुणनफल कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब इनकी गुणा करते हैं तो 22,338, इतना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टर 10 के निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 पे समाप्त होने की बात हो रही है ना, तो इसके लिए हम 10 के फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। ठीक है, तो 6 की पावर n के इसी प्रकार से क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसकी पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे अगर हम, तो 2 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n। तो यहाँ पर दे रहा है, ये कह रहा है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती संख्या, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये बात सही है कि 0 पे ये समाप्त नहीं हो सकती, यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसे ही लिखेंगे हम, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकती 6 की पावर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये पूछ रहा है, ये क्यों है, कंपोसाइट नंबर्स क्यों हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा। पहला हमारे पास दे रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 13 इधर भी है 13 इधर भी है,
दोनों स्टेप में 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 13, और ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1, ठीक है। इसको लिखेंगे 13 इंटू कितना लिख सकते हैं हम 77 प्लस 1 78 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 39, ये लिख सकते हैं हम इसको, है ना। और अगर हम इसके भी फैक्टर और कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इस तरह से हो जाएगा। 13 दो बार आ गया तो इसे लिखेंगे 13 की पावर 2, दो बार लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे पास अभाज्य संख्या है, 13 कटेगी नहीं, केवल अपने से कटेगी, 2 भी अपने से कटेगी, 3 भी अपने से कटेगी, तो इसलिए ये क्या होगा, ये सब हमारे कंपोसाइट नंबर हो गए, सारी भाज्य संख्याएं हो गई, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो गिवन नंबर आर 2 more than factor hence these are कौन से नंबर हो गए कंपोसाइट नंबर, यानी क्या हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। इसको 7 हो गया इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस दे रहा है 5, ठीक है। 5 इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी मौजूद है, इस सब में 5 है, इधर भी 5 है, 5 इसमें कॉमन ले लेंगे हम, 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, देखिए कितना हो जाएगा 5 इंटू, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी, इन सब का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा ये 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1, कितना हो गया 5 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1009, दोनों को हमने प्लस कर दिया ना, और मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, ये सब क्या हो गई, सब अभाज्य संख्या हो गई। हमने इसको क्या किया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। भाज्य संख्याएं हमने बताया था, भाज्य संख्याओं को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई जो हमने यहाँ सॉल्व किया था, तो इसी तरह से इसको भी हम लिख देंगे सेम। सो गिवन द गिवन नंबर आर 2 मोर देन फैक्टर, ठीक है। हेंस क्या आ जाएगा दीज आर कंपोसाइट नंबर्स, है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या दे रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है गोल, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये एक वृत्ताकार हमारे पास पथ दिया हुआ है, यहाँ से सोनिया अगर स्टार्ट करती है तो इसको कितने 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, अगर रवि जो चक्कर इसका लगाता है तो कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं।
ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, तो एक 18 मिनट लगा रहा है, एक 12 मिनट लगा रहा है, तो कह रहे हैं चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों चलते हैं, दोनों इधर ही चलते हैं, ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बताइए, वे दोबारा से दोनों कितने समय के बाद आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे? तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारे पास 18 मिनट दिए हुए, ठीक है, तो इस 18 मिनट के क्या करेंगे हम? सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं तो कितना होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 3 6 3 18। इसको लिख सकते हैं हम क्या? 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर हमारे पास दिया है 12, तो 12 क्या हो गया? 2 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हमने फैक्टर कर दिए दोनों के, एक 18 मिनट लग रहे थे, एक को 12 मिनट लग रहे थे, तो फैक्टर किया। कैसे निकालेंगे हम इसको? जैसे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। अगर मान लिया हम इसका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में क्या बताया था हमने? बताया था कि दोनों में जो ज़्यादा संख्याएं होती हैं वही जो है उसका एलसीएम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके पास में 3 कितना है? 3 का स्क्वायर है, और ये केवल एक 3 है, तो कौन सा लेंगे पद हम? 3 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी 9 4 जा 36। तो दोनों को कितना समय लगेगा? 36 मिनट लगेंगे, जब वो दोबारा से एक साथ मिल जाएंगे।